हेमंत जी, अचानक नृपेंद्र मिश्रा जो है आउट ऑफ सीन हो गए। जिस तरीके से उन्होंने चंदा चोरी पर अपनी बेबाक राय रखी थी, इसको प्रधानमंत्री ने पसंद नहीं किया है। वे संघ या बीएचपी ये कह रहा है कि या सोचता है कि भाई इनके इस बयान की वजह से हमारी और ज्यादा छीछा लेदर हुई है, हमारी और ज्यादा खिंचाई हुई है। और बहुत सारे ऐसे कार सेवक या कार सेवा से जुड़े हुए लोग भी कहते हैं नृपेंद्र मिश्रा को, जो उस वक्त प्रधान सचिव थे, जिनकी जवाबदेही जिम्मेदारी थी जिस वक्त गोली चली, उनको आपने उठा करके जो है इसका निर्माण समिति का प्रमुख बना दिया। 10 जुलाई के बाद नृपेंद्र मिश्रा जी ने अयोध्या का रुख नहीं किया है। चंपत राय का जो अहंकारी रवैया था, चंपत राय का जो अंदाज था अहम ब्रह्मास्मि समझने का, उनकी इन्हीं हरकतों के नाते नृपेंद्र मिश्रा भी उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन ये मजबूरी थी कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में कुछ जरूर ऐसे नेता रहे हैं जो नृपेंद्र मिश्रा को पसंद नहीं करते थे। एक चीज ध्यान रखिएगा उनीश जी, मैंने आपके ही प्लेटफॉर्म पर पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि चंदा चोरी में जो लोग गलत हैं, चंदा चोरी में जो लोग शामिल हैं, चंदा चोरी को जिन्होंने छिपाने की कोशिश की, अगर उनको एक्सपोज नहीं किया गया तो ये चंदा चोरी का प्रकरण 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है। राम जन्मभूमि के मामले में ये खबर आ रही है कि जो चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था, उस पूरे विवाद में आपको पता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, तमाम सारे इस तरह के लोग जो है वो, गोपाल राय, ये तमाम सारे लोग अब मंदिर के प्रशासनिक व्यवस्था से अलग हो गए। लेकिन नई व्यवस्था, नए तरह के लोगों के आने, ट्रस्ट में नए लोगों के शामिल किए जाने, नए सचिव महासचिव नियुक्त होने, इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में ये दिखाई पड़ रहा है कि नृपेंद्र मिश्रा यूपी के पुराने यूपी कैडर के नौकरशाह, प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव रहे, प्रमुख सचिव रहे, और साथ ही साथ निर्माण समिति के अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन वो इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं। वो अलग थलग क्यों दिखाई पड़ रहे हैं, क्या उसके कारण है, क्या वो वास्तव में अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं, कोई और कारण है? लेकिन पिछले काफी दिनों से उनकी गतिविधियां नहीं दिखाई पड़ी। जिस तरह की गतिविधियां खासतौर पर ये चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया था तब दिखाई पड़ रहा था। उनके पूरे एक तरीके से जो नौकरशाही का उनका कार्यकाल है उसको बहुत नजदीक से देखने वाले, उनके बेहद करीबी तौर पर मैं कहूँ तो उनसे संपर्क में लगातार रहने वाले ऐसे जाने माने देश के पत्रकार हेमंत तिवारी जी भी मेरे साथ हैं। हेमंत जी से समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या ये माजरा क्या है। हेमंत जी, अचानक नृपेंद्र मिश्रा जो है आउट ऑफ सीन हो गए, ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा कैसे दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि मंदिर की व्यवस्था का एक प्रमुख अंग होने के बावजूद जी। जिस तरीके से उन्होंने चंदा चोरी पर अपनी बेबाक राय रखी थी और जो उनके भीतर चंदा चोरी को लेकर के जो आक्रोश था, उसको उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। पहले ऐसे व्यक्ति थे जो मंदिर प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे और जिन्होंने इस विषय पर खुल करके बोला। बाकी आपने देखा होगा, हम्म। न तो किसी बड़े नेता ने, न तो मंदिर प्रबंधन से जुड़े किसी ट्रस्टी ने, न किसी पदाधिकारी ने इस विषय पर कोई टिप्पणी की थी। उनकी टिप्पणी वैसे तो जनता को बहुत भा रही थी, भाई कठोर बात कही थी, और उस लेकिन वक्त कहीं जब कोई नहीं कह रहा। आज बिल्कुल 5 जून को यह मामला प्रकाश में आया और 9 जून को एकदम से नृपेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो अयोध्या पहुंचे और उन्होंने इसको महापाप बताया और यहाँ तक कहा कि इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनकी पीढ़ियां, उनकी कई पीढ़ियां इसका पाप भुगतेगी। बात तो ठीक कही उन्होंने, बात अधिसंख्य लोगों के मन की कही उन्होंने, और उन्होंने ये भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि जो जिम्मेदार लोग हैं
वो इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका ये बोल्डनेस, उनका ये तरीका, ये ऊपर शायद पसंद नहीं आया। ऊपर पसंद नहीं आया, ये ऊपर से मेरा मतलब बहुत ऊपर तक है। आपको पता है कि किन हालातों में उनको 2014 में जब प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उनके लिए उनको प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, यानी एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी का जो सबसे बड़ा पद देश में माना जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी, वस्तुतः उससे भी कई डिग्री ऊपर प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव का पद माना जाता है व्यवहार में। तो उस पद पर उनको बैठाने के लिए आपने देखा होगा कि क्या क्या निर्णय लिए गए, बड़े स्तर पर निर्णय लिए गए, पार्लियामेंट तक बात गई, कैबिनेट का डिसीजन हुआ, तो बड़े प्रिय रहे, लेकिन प्रधानमंत्री के अत्यंत प्रिय रहे और भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप के भी प्रिय रहे। नृपेंद्र मिश्रा ने यह बात कह दी, मुझे लगता है कि इसको बहुत ऊपर तक, बहुत ऊपर तक से मेरा कईयों को अभिप्राय आप चुभ समझ गई, सकते हो, कईयों को चुभ गई ये बात। पसंद नहीं किया गया। कहा तो यहां तक जाता है, पहले तो ये कहा गया कि वो अयोध्या इसलिए पहुंचे कि वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी लें, पूरी प्राथमिक रिपोर्ट लें, और उसके बाद यह बात जो है वो प्रधानमंत्री तक कन्वे करें। इस बात की चर्चा जन सामान्य में थी, ये चर्चा मीडिया में भी आई, ये चर्चा ट्रस्ट से जुड़े लोगों के बीच में भी थी कि यहाँ क्या हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब उन्होंने रिपोर्ट किया पीएमओ को। लेकिन अब दूसरी चर्चा है, अब इस बात को लोग मुखरता के साथ कहने से तो बच रहे हैं, लेकिन अंदर खाने जरूर कह रहे हैं कि शायद उनका जो ये तरीका था चंदा चोरी पर, इसको प्रधानमंत्री ने पसंद नहीं किया है, और जो नहीं, कुछ हो रहा है पर एक सवाल वो, यहीं पे वो आता है हेमंत जी, एक सवाल यहीं पे आता है कि वैसे तो नृपेंद्र जी जिस भी राजनीतिक बॉस के साथ उन्होंने काम किया, वो बहुत बखूबी, शायद यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी रही कि उन्होंने बखूबी उसकी जो इच्छा रही, जो कार्यशैली रही, जो चीजें रही, जो उसकी प्राथमिकता रही, उसको जमीन पर उतारा। और इसी नाते शायद तमाम सारे विरोधाभासी विचारधाराओं के लोगों के साथ भी वो काम करते रहे और वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों पर लगातार बने रहे। प्रधानमंत्री भी, जब नरेंद्र मोदी तो मतलब किसी का बगैर सुपर रिव्यू किए हुए उसको अपना प्रधान सचिव तो कभी रख ही नहीं सकते थे। उन्होंने उनको दिल्ली में आने के बाद अपना एक तरीके से पीएमओ का प्रमुख सचिव तो उसका मतलब नाक का नाक होता है, प्रमुख इंद्रियां होता है, लेकिन उस भूमिका में उनको उन्होंने रखा। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उनको उस जगह से ग्रीन सिग्नल नहीं होता तो इतने बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पर उनका इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट ही नहीं होता, और एक के बाद एक अगले 3-4 दिनों तक ये ब्रॉडकास्ट होता रहा। तो अगर किसी को बुरा लगता है या किसी को चीजें होती, कई बार ये भी लोग ये तर्क दे रहे हैं इसके पीछे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे संघ की नाराजगी है, बीएचपी की नाराजगी है, कि वे संघ या बीएचपी ये कह रहा है कि या सोचता है कि भाई इनके इस बयान की वजह से हमारी और ज्यादा छीछा लेदर हुई है, हमारी और ज्यादा खिंचाई हुई है कि भाई कोई एक आदमी मंदिर के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ही कह रहा नहीं गड़बड़ी हुई है, पाप नहीं महापाप हुआ है, चोरी नहीं डकैती हुई है। इस तरीके से अगर ये बात कह रहा है तो ये जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे तंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और चूंकि इसके नाते संघ और बीएचपी के लोगों पर बहुत सारे सवाल उठने लगे, उनको आज तक डिफेंड कर रहे हो, डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है, उनको भी ये कहना पड़ रहा है कि नहीं बहुत बड़ी गलती हो गई, और उस गलती से उबर नहीं पा रहे हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, गोपाल राव को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये सारी चीजें वहां हुई हैं। अब चूंकि इन चीजों पर पैच लगाए जा रहे हैं, इनको एक तरीके से डैमेज कंट्रोल अब किया जा रहा है, तो उस डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया में किसी पर तो गाज गिरेगी ही गिरेगी। तो एक कहीं से इनको वैसे तो निर्माण का काम लगभग पूरा ही हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि जो कंपनी थी लॉर्सन एंड टूब्रो या टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स टीसी, इन कंपनियों की विदाई भी लगभग तय है, और
ये माना जा रहा था कि विदाई 20 जुलाई के आसपास तय की गई थी कि 20 जुलाई के आसपास ये इनकी एक औपचारिक विदाई हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। चूंकि नृपेंद्र मिश्रा जी हर पखवाड़े में एक मीटिंग जरूर करते थे, और माना जा रहा था कि इस बार भी 5 तारीख को संभवतः ये समीक्षा बैठक होगी जो निर्माण कार्य के लिए वो अक्सर करते थे वहां जाकर के, जो पिछले दिनों भी वो गए थे। वो बैठक नहीं हो पाई, और वो बैठक नहीं हो पाई तो इस बात की अटकलें शुरू हो गई कि क्या ऐसा तो नहीं कि उनको साइडलाइन किया गया है, और उन्हीं पर इस पूरे मामले में चीजों को और ज्यादा, और फिर वो जो एंगल आता है कि उनके उस बयान से मुलायम सिंह यादव को क्लीन चिट मिल गई, या तमाम सारी चीजें होंगी। आपको भी पता है कि विपक्ष के लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं कि दीपेंद्र मिश्रा और बहुत सारे ऐसे कार सेवक या कार सेवा से जुड़े हुए लोग भी कहते हैं, ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाते हैं कि भाई हम लोगों को नहीं रखा, हमने इतना योगदान दिया, हमने इतनी कार्रवाई की, हम इतना आगे रहे, आंदोलन का नेतृत्व किया, ये त्याग किया, वो त्याग किया, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा को जो उस वक्त प्रधान सचिव थे, जिनकी जवाबदेही जिम्मेदारी थी जिस वक्त गोली चली, उनको आपने उठा करके जो है इसका निर्माण समिति का प्रमुख बना दिया। तो ये जो विरोधाभास है, इसके बीच में कहीं पिस गए नृपेंद्र मिश्रा क्या है? देखिए, आपने कई सवाल किए, कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मैं सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं आपको जो मेरे ज्ञान संज्ञान में है। पहली बात तो यह कि इस बात की प्रबल संभावना है, और मुझे काफी हद तक सही लगता है, कि जिस अंदाज में, जिस तरीके से, जितना कर्कशता के साथ नृपेंद्र मिश्रा ने चंदा चोरी की बात सार्वजनिक रूप से कही थी, और बाद में उसको विस्तार दिया अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ करके, वह बात तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद को किसी भी सूरत में अच्छी नहीं लग सकती। और यह भी बात सही है कि उनके कहने के बाद इस पूरे प्रकरण को लेकर के जनता में और जो विपक्षी दल हैं उनमें चंदा चोरी को लेकर के नकारात्मक भाव ज्यादा बढ़ा। ये सब सच है, लेकिन जिस पद पर बैठे हैं, जिस पद पर बैठाए गए थे, पहले तो मेरा मानना है कि फिलहाल ऐसी कोई कवायद न तो दिख रही है, न तो चल रही है कि उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा, मतलब निर्माण समिति अटकलें अध्यक्ष पद अटकलें से। ज्यादा हैं इसमें। लेकिन अटकलें इसलिए भी हैं कि आपने जैसे सही फरमाया कि हर पखवाड़े वो जाते थे और निर्माण कार्य की जो है क्या प्रगति है इसकी समीक्षा करते थे। इतना ही नहीं, जब ट्रस्ट की बैठक होती थी तो उस बैठक में भी वो नियमित रूप से उपस्थित रहते थे। लेकिन 10 जुलाई के बाद नृपेंद्र मिश्रा जी ने अयोध्या का रुख नहीं किया है, हम्म। और इस दौरान जो 2 बैठकें हुई ट्रस्ट की, उसमें भी वे उपस्थित नहीं रहे। या तो उनको बुलाया नहीं गया, या फिर वो गए नहीं, या फिर उनको ऊपर से मना कर दिया गया होगा कि आप मत जाइए। हम्म। क्योंकि एक बार जा करके बोल करके वो जो आए थे, वो उसको न संघ ने पसंद किया, विश्व हिंदू परिषद के पसंद करने का कोई प्रश्न नहीं होता। वादी इसलिए भी यहाँ हो। 2 बातें बताऊंगा। एक तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि चंपत राय की जो मनमाने ढंग से काम करने की आदत थी, चंपत राय का जो अहंकारी रवैया था, चंपत राय का जो अंदाज था अहम ब्रह्मास्मि समझने का, यानी राम मंदिर एक बन रहा है तो एक सच्चा। प्रमुख अखबार एक ने एक एक छाप भी मिनट दिया है। एक मिनट मैं आपसे एक कह रहा मिनट हूँ, ये मैं, प्रमुख अखबार ने छाप भी दी है लाइन, आप देखिए। अखबार मैंने पढ़ा नहीं है, अखबार मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ अवनीश जी। तो उनका जो मनमाना तरीका था, उनको लगता था कि राम मंदिर जो बन रहा है सब कुछ वही कर रहे हैं, सर्वे सर्वा वही है। अत्यंत घमंडी, और जिसको अहंकारी हम लोग कहते हैं, ये उनका आचरण था। स्थापित सत्य, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और संभवतः हम्म। उनकी इन्हीं हरकतों के नाते नृपेंद्र मिश्रा भी उनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये मजबूरी थी। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे चंपत राय, हम्म। उनको महासचिव, ट्रस्ट के महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो उनके साथ तो निभाना निभाना था। तो ये हम्म। बात तो पहले से थी, और उनके इस बयान के बाद हमको लगता है ये आग में घी का काम कर गया। नंबर 1 बात। नंबर 2, आपने जो पूछा ये सही बात है
कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में कुछ जरूर ऐसे नेता रहे हैं जो नृपेंद्र मिश्रा को पसंद नहीं करते थे। पसंद न करने का एक बड़ा कारण वही राम मंदिर में कार सेवकों पर राम मंदिर आंदोलन के दौरान जो गोली चलाई गई थी, तो उनके ऊपर इल्जाम अपोजिशन तो आज तक लगाता है और भाजपा के भी बहुत से लोग लगाते हैं कि निहत्थे कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव के की सरकार में अगर गोली चलाई गई तो उसकी जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्रा की थी, क्योंकि उस वक्त तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव थे, सब कुछ उन्हीं की देख रेख में उन्हीं की सलाह पर हुआ करता था। तो मतलब जितना इल्जाम मुलायम सिंह यादव पर गोली चलवाने का था, उतना ही बराबर का इल्जाम नृपेंद्र मिश्रा पर लगता था। लेकिन मेरी बात सुनिएगा, कल्याण सिंह से बड़ा रामवादी और राम मंदिर का समर्थक मैंने ठीक बात, बहुत कम ठीक देखा बात, है। ठीक बात। वो राम मंदिर की सपना लेकर के ही जीते थे। और जब त्याग मुलायम पत्र दे सिंह दिया था। यादव जी मुलायम सिंह यादव सरकार बर्खास्त हुई थी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार गिरी और उत्तर प्रदेश में 1991 के विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो साहब कल्याण सिंह ने इन्हीं नृपेंद्र मिश्रा को ही चुना अपने प्रमुख सचिव के पद पर बैठाने के लिए। हम्म। नृपेंद्र मिश्रा की बुद्धिमत्ता, नृपेंद्र मिश्रा का ट्रैक रिकॉर्ड, ब्यूरोक्रेसी में उनका जो कॉम्पिटेंसी, डिसीजन उनकी लेने की उनकी जो कॉम्पिटेंसी। क्षमता थी, उनकी दक्षता पर किसी को शक नहीं था। और अगर दक्ष नहीं होते तो आप सोचिए, जो लोग इल्जाम लगाते हैं अपोजिशन के या फिर भाजपा से जुड़े लोग कि नृपेंद्र मिश्रा की बड़ी भूमिका थी गोली चलवाने में, तो साहब नृपेंद्र मिश्रा को तो थोड़े दिन बाद ही, यानी उधर सरकार गई मुलायम सिंह की, इधर कल्याण सिंह सरकार आई, हम्म। उनको तो उसी वक्त बरी कर दिया था कल्याण सिंह ने। कल्याण सिंह हम्म। जैसे नेता ने, हम्म। जिनसे बड़ा हिंदुत्व का पहले कट्टर पोस्टर हिंदुत्व के बॉय कोई पोस्टर नहीं बॉय होगा। तो मुलायम सिंह के बाद जो मुख्यमंत्री बने कल्याण सिंह जी ही थे। तो कल्याण सिंह ने तो उनको उसी वक्त बरी कर दिया था साहब। तो वह इल्जाम तो मुझे नहीं लगता है कि आज तक टिकता चस्पा है। नहीं, ठीक है, टिकता नहीं। ये ब्यूरोक्रेट हैं, आज नरेंद्र मोदी के साथ हैं, इसके पहले मनमोहन सिंह के साथ थे। मनमोहन सिंह की सरकार में, भारत सरकार में सचिव पद पर बैठे कई ऐसे प्रमुख अधिकारी थे और ट्राई के जिनको चेयरमैन भी रहे, ट्राई के चेयरमैन भी रहे। जिनको जिनको नरेंद्र मोदी ने आने के बाद जारी रखा। हालांकि इनका ट्राई के चेयरमैन रहे, उसके पहले ये सेक्रेटरी टेलीकॉम रहे, सेक्रेटरी फर्टिलाइजर्स रहे। उत्तर प्रदेश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स में इनकी गिनती होती रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। ये सारी चीजें हैं, बहुत होशियार समझदार हैं। लेकिन साहब देखिए, राजनीति है, जब हम्म। कोई विषय राजनीति से जुड़ जाता है, तब हम्म। राजनीति करने वाले ये नहीं देखते हैं कि कौन कि बलि का बकरा बन रहा है। कल जो उनका ब्लू आइड बॉय ही क्यों न रहा हो, हम्म। आज उसको बलि दे दी जाएगी बकरा बना करके। तो सियासत में सब चलता है। हम्म। लेकिन यह बात मैं निजी तौर पे बता दूं, मुझे तो बहुत बढ़िया, बहुत बात पसंद आई, हम्म। जिस तरीके से नृपेंद्र मिश्रा ने सीधे सीधे जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त की थी और कहा था कि चंदा चोरी महापाप है, नहीं, वो जिन्होंने गलती ऐसा मानना किया कब से है। गलती हो गई, गलती हाँ, मानना कब से वो हो गया भाई। गलती मान ली भाई, व्यवस्था थी, गलत किया, उसको सही करना है। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोग गलती ही नहीं मानते और उसी में बहुत वक्त गुजार देते हैं। साल साल, दो एक दो चीज साल ध्यान तक चीजें चलती रहती। एक चीज ध्यान रखिएगा उनीश जी, मैंने आपके ही प्लेटफॉर्म पर पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि चंदा चोरी में जो लोग गलत हैं, चंदा चोरी में जो लोग शामिल हैं, चंदा चोरी को जिन्होंने छिपाने की कोशिश की, अगर उनको एक्सपोज नहीं किया गया तो ये चंदा चोरी का प्रकरण 2027 के विधानसभा चुनाव का में जंजाल भारतीय बन जनता जाएगा। पार्टी को बहुत भारी पड़ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा की जो टॉप लीडरशिप है, बड़ी अक्लमंद है। वो टारगेट करके उसको अचीव करती है, कोई इतनी बड़ी चूक नहीं करेगी। तो हम्म। अगर कोई कहता है कि यहाँ लोगों को बचाया जाएगा,
मुझे नहीं लगता कोई एक आदमी एक बच एक करके पाएगा। एक एक और करके सब पर निशाना सधेगा और सब कहीं ना बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। वही उनका हश्र होगा जो शायद कुछ लोगों का हुआ है, कुछ का बाकी है, तो वो भी पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और खास तौर पर नृपेंद्र मिश्र का को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उनका विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।